अफसोस की बात है कि पिछले 20 वर्षों से ये घोषणाएं लगातार होती रही हैं कि बिहार में औद्योगिक हब बनेगा, बिहार का औद्योगिकरण होगा, बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। समय था बिहार जो है वो चीनी का उत्पादन जो था 40% देश का बिहार में होता था। जो बार बार कहते रहे हैं कि मृत पड़ी या सिक यूनिट्स जो चीनी मिलें जो हैं उसको रिवाइव करेंगे। तो अब 20 साल में क्या हो गया? आप देखिए पूरे उत्तर बिहार में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? बिहार में औद्योगिकरण, औद्योगिक हब जो है वो उत्तर बिहार में क्यों नहीं जा रहा है? न्यूनतम वैल्यू है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कर्ज से मर रहे हैं, लेकिन सरकार उदासीन है। अब नीतीश कुमार जी पे अगर आरोप लग रहा है तो क्या गलत आरोप लग रहा है कि सारे स्कीम नालंदा में ही जा रहे हैं? क्यों नहीं पूरे बिहार में दूसरी जगह जा रहा है? क्यों नहीं आपको गोपालगंज, छपरा में एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो लोन लेकर के सरकार रोड बनाएगी? अरे भैया, जब अभी लोगों को जानने की जरूरत है कि 10,000 रुपए जो सरकार ने पॉलिटिकल घूस जो दिया वो कहाँ से दिया? देखिए, नए साल का जश्न आप सबने मना लिया। अब थोड़ा काम हो जाए और काम की बात हो जाए। बिहार के नालंदा को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। राजगीर का सालेपुर का जो क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, सरकार की ऐसी मान्यता है और आज के अखबारों में ये खबर सुर्खियों में छपा है। लेकिन बिहार के नालंदा में ही क्यों औद्योगिक हब बनेगा, नालंदा को ही क्यों चुना गया है, इस बात पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी इलाके हैं बिहार में, उसको क्यों नहीं विकसित किया जा रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान है। नालंदा में औद्योगिक हब बन रहा है, स्वागत करते हैं हम सरकार के इस डिसीजन का। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष इसका स्वागत करेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 20 वर्षों से ये घोषणाएं लगातार होती रही हैं कि बिहार में औद्योगिक हब बनेगा, बिहार का औद्योगिकरण होगा, बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, लेकिन 20 वर्षों में ये ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। चलिए, सरकार सत्ता में है, घोषणा की है, देखते हैं कि नालंदा में औद्योगिक हब बनता है या नहीं बनता है। दूसरा बात कि नालंदा ही क्यों, जो आपने प्रश्न किया कि नालंदा ही क्यों, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला आता है। क्या सिर्फ सारे जो बिहार सरकार की योजनाएं जो हैं, राज्य की जो योजनाएं हैं, वो नालंदा में ही जाएंगी? जबकि आप दूसरे बिहार के जिलों में चलिए, बिहार किस लिए जाना जाता था? एक समय था बिहार जो है वो चीनी का उत्पादन जो था 40% देश का बिहार में होता था। 2023 में मात्र 6.8 मिलियन टन से रह गया, जबकि पूरे देश का उत्पादन 250 मिलियन था। क्यों ऐसा हुआ? आज चीनी मिलें जो हैं मरणासन स्थिति है। बिहार में 27-28 चीनी मिलें हुआ करती थी। बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को, जो बार बार कहते रहे हैं कि मृत पड़ी या सिक यूनिट्स जो चीनी मिलें जो हैं उसको रिवाइव करेंगे। तो अब 20 साल में क्या हो गया? क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं था कि ये औद्योगिक हब पे काम करे? लेकिन इससे पहले क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं था कि जो मृत पड़े हुए चीनी मिल थे या जो सिक पड़े हुए चीनी मिल के यूनिटें हैं उसको रिवाइव करना चाहिए था? एक चीनी मिल से लाखों लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार होता है। चीनी मिल में काम करने वाले, चीनी मिल के किसान, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से लाखों लोग को उससे रोजगार मिलता है, लेकिन सरकार बिल्कुल इसमें उदासीन है। आप देखिए पूरे उत्तर बिहार में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? बिहार में औद्योगिकरण, औद्योगिक हब जो है वो उत्तर बिहार में क्यों नहीं जा रहा है? इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। सीमांचल में चलिएगा तो मक्के की खेती है। आज वहां के किसान जो न्यूनतम वैल्यू है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कर्ज से मर रहे हैं, लेकिन सरकार उदासीन है। क्यों नहीं? आज यहां से यहीं का सामान आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहीं का जो मक्का है जाता है बाहर और प्रोसेस होके वापस यहीं पे 4 गुने कीमत पे हम लोग खरीदते हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? उस जो पहले से जो यहाँ पे राज्य में जो चीजें हैं उसको क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? आप औद्योगिकरण करने के लिए औद्योगिक हब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 20 साल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये फिर एक घोषणा है, वो 5 साल के बाद फिर एक नया 10,000 वाला स्कीम को लाएंगे वोट लेने के लिए, और ये साइड हो जाएगा। नीतीश कुमार पर हमेशा से ही आरोप लगता आया है कि नीतीश कुमार जितना भी विकास कार्य होता है वो नालंदा को ले जाके दे देते हैं। फिर से एक बार नालंदा में इतनी बड़ी राशि जो है भेजी जा रही है विकास के लिए। नालंदा ही क्यों, बक्सर क्यों नहीं, और भी इलाके हैं वहां पे क्यों नहीं बन सकता है उद्योग की? निशिकांत जी, उद्योग की जब बात आएगी ना तो बिहार में बियाडा की
मोटा मोटी हर जिले में जमीनें हैं, कहाँ है उद्योग दिख रहा है पूरे बिहार में? पटना में जाइए तो मॉल बन गया है वहां पर औद्योगिक जमीन पे। फतुहा का हाल जाके देखिए, वही 2-4 यूनिट है। मुजफ्फरपुर जाइए तो वहां मॉल दिख रहा है, वहां बना हुआ। मॉल बनाना है आपको कि उद्योग लगाना है ताकि वहां पे रोजगार का सृजन हो? तो ये बंदरबाट किया है इन्होंने 20 साल में जमीनों को उद्योगपतियों के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में जो ये सब चीजें करें। तो राज्य सरकार या नीतीश कुमार जी पे अगर आरोप लग रहा है तो क्या गलत आरोप लग रहा है कि सारे स्कीम नालंदा में ही जा रहे हैं? क्यों नहीं पूरे बिहार में दूसरी जगह जा रहा है? क्यों नहीं आपको गोपालगंज, छपरा, सिवान, जहां गन्ने की खेती के लिए मशहूर है, वो बेल्ट पूरा उत्तर बिहार का वो बेल्ट पूरा गन्ने की खेती के लिए मशहूर है, चीनी मिले चालू करने का आश्वासन तो दिया गया है ना, भाई, चालू हो मैं रहा जिस है, जिले से आता काम हूं, भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गोपालगंज, मैं जिस जिले से आता हूं, हमारे घर के सामने सासा मूसा चीनी मिल आज नीलामी पे गया हुआ है, एकदम तैयार। चल, अगर उसमें थोड़ा सा पैसा अगर सरकार उसको रिवाइव करना चाहे तो तुरंत रिवाइव हो जाएगा। हजारों लोगों को वहां पे उसका वहां पे रोजगार मिलेगा। सरकार उदासीन है, बेचारे को नीलाम करना पड़ रहा है उसको। तो ये तो स्थिति है कि जो सामने जो यूनिट्स दिख रहे हैं जिससे रोजगार का सृजन तुरंत हो सके, सरकार उस पर ना ध्यान दे करके ये झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में बांट रही है। धान का कटोरा क्यों, कहाँ किसको कहा जाता है? बिहार का शाहबाद का रीजन जो धान का कटोरा के तौर पर जाना जाता है, क्यों नहीं उसको रिवाइव किया जा रहा है? क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों नहीं वहां पे जो राइस मिल लगातार पूरे बिहार में उस रेंज में आप जाके देखिए, पूरे राइस मिल हुआ करते थे, क्या हो गया आज? क्यों नहीं है? क्यों बड़े बड़े उद्योग उसमें नहीं लग रहे हैं? क्या कारण है? तो ये मरणासन स्थिति में इस सरकार ने 20 वर्षों में लाया। अगर सरकार की मंशा सही होती तो शायद ये रिवाइव हो गया होता, लेकिन कहाँ, मुझे तो रिवाइव होता वो दिख नहीं रहा है। नया चीज लाएंगे अब जैसे नालंदा के लिए आज अखबारों में आया है कि औद्योगिक हब डेवलप करेगा। क्या औद्योगिक हब डेवलप कराएंगे भाई? आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो बुद्ध सर्किट में तो देश विदेश से लोग लगातार आ ही रहे हैं। बिहार में और भी जो टूरिज्म की जगह है उसको डेवलप करने की जरूरत है कि नहीं? बिहार में एक से एक जगह है जो उसको टूरिज्म में अगर आप बात करें तो उसको डेवलप करें तो देश पूरे देश से लोग आएंगे, विदेशों से लोग आएंगे। अच्छा, एक दूसरी खबर भी हमने देखी कि बिहार में 5 नई सड़कें बनाई जा रही हैं, 2 लेन सड़कें एडीबी से लोन लेके बनाया जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके बनाया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसे ही पहले से बिहार का स्थिति ऐसा है, अब लोन लेके फिर से बना दीजिएगा तो इसका वजन किस पे पड़ेगा बताइए? 5 जिलों में आज पेपर में आया है आज कि 5 जिलों में एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो लोन लेकर के सरकार रोड बनाएगी। अरे भैया, जो अभी लोगों को जानने की जरूरत है कि 10,000 रुपए जो सरकार ने पॉलिटिकल घूस जो दिया वो कहां से दिया? वो भी जो बिहार का जो कंटिजेंसी फंड होता है, जो आपदा में जिसको इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसे से उसमें से लोन लेकर के सरकार ने 10,000 रुपया दिया है। वो तो अपना देने के पॉलिटिकल घूस देने के लिए भी राज्य सरकार के पास पैसे नहीं थे। तो आप ये जो सड़कें जो बनाने की बात कर रहे हैं उसका वित्तीय बोझ किस पर जाएगा? अंततोगत्वा राज्य की जनता पे जाएगा। तो राज्य का अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, और आप फिर से लोन लेकर के सड़क बना रहे हैं। उस पर सड़क पर जो चलेगा उस पर आप टैक्स लगाइएगा, दूसरे तरीके से टैक्स लगाइएगा, राज्य के लोगों पर टैक्स लगाइएगा। तो इसमें जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है, सलाहकार कौन है जो इस तरह का सलाह देकर के नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये सलाहकारों की टीम जो बिहार को बार बार फ्लॉप कर रही है, बिहार पे वित्तीय बोझ डलवा रही है, ये जानना जरूरी है कौन है ऐसे लोग। चलिए देखिए, आदित्य पासवान से हमारी बातचीत हुई, दोनों मुद्दों पे अपनी राय इन्होंने रखी है। आखिर कौन है वो सलाहकारों की टीम जो नीतीश कुमार जी को ऐसे सलाह दे रही है? एक तरफ तो जनता का अभी जो है स्थिति खराब इतना बिहार का है कि जनता पे कितना बोझ है, ऊपर से अगर आप लोन लेके सड़कों का निर्माण करेंगे तो ये वित्तीय बोझ जनता पे पड़ेगा। दूसरी तरफ नालंदा को ही क्यों औद्योगिक हब बनाया जा रहा है? तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब इन्होंने दिया है, और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।